हाँ, जिनवाणी विराजमान किरण जी भाई साहब। साध्वाद नय शट द्रव्य गुण परियार और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। षटखंडाम ग्रंथ का षटखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर पूजा उभव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। ओम नमः। हाँ, मुग्धा जी। जय मंगल भूदानम विमलानम ज्ञानदंसनमयानम तेल्लोक से हरानम नमो सया संवसिद्धानम जयमुधर सेन नाहो जैन महाकम्म पयडि पाहुड सेजो बुद्धि सिरेणोद्धरियो समप्पियो पुप्पयन्तस्य सतरि सहस धवलो जय धवलो सटि सहस वो धवो महबंधम चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे अरहंत भाष्यतम गणहर देवेहि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदर्णाणमहो वही शीर्षान् पयाणि सुबार पौड़ी सयेण सुलक्कतिराशिय ज्योति भरेण सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिणींदरवाणी। द्वादशांजिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उद्दिष्टताय नमो नमः। रत्नत्रयधारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, उसमें 7वीं पुस्तक जिसमें दूसरे खंड बंद खुदा बंद की प्रेरणा है, उसका हमारे यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व में हमारी कल यहाँ पर दर्शन मार्गणा की चर्चा चल रही थी। किरण जी भाई साहब, दर्शन मार्गणा के भेद थे चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी, अवधि दर्शनी और केवल दर्शन, ये 4 भेद थे। आचार्य ने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवली दर्शन, सूत्र नंबर 26-56 की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर बताया कि किस कारण से होती है। तो सूत्र नंबर 57 में ये जवाब देने के बाद में कि शायद अवधि प्राप्त जीव चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और अवधि दर्शनी होते हैं। इसके ऊपर जो टीका के अंदर जो शंका समाधान थे, शंकाकार ने समाधान किया कि वह तो केवल दर्शन को मानने को ही नहीं है, दर्शन को ही मानने को तैयार नहीं है। और उसने जो अपना तर्क दिया था केवल ज्ञानी को आधार बनाकर दिया था। क्या बताया था किरण भाई, आपने कल देखा था हमने, केवल ज्ञानी को बनाकर उसने बताया था कि जब भगवान ने अपने केवल ज्ञान में सब जान लिया और तो फिर केवल दर्शन की क्या जरूरत है। जो केवल दर्शन का हमने देखा था कि दर्शनोपयोग सामान्य प्रतिभास करता है और वह ज्ञानोपयोग के लिए सामग्री देता है। जब केवल ज्ञान में सारे द्रव्य एक साथ जानने में आ ही गए, उनका विशेष जानने में आ ही गया है, और जब विशेष जानते तो सामान्य के बिना विशेष नहीं जान सकते हैं, तो फिर केवल दर्शन की क्या जरूरत है, ऐसी उसने तर्क दिया था। और यह बात उसने छद्मस्त के लिए भी बताई थी कि भाई सामान्य उपयोग है, दर्शन है,
तो सामान्य के बिना तो विशेष हो नहीं सकता, और विशेष में सामान्य नहीं हो सकता है। शंकाकार का यही कहना था कि दर्शन नाम का कोई सेपरेट जो है ये गुण हो ही नहीं सकता है, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए। इस पर आचार्य ने उसकी शंका सुनकर क्या कहा, कौन बताएगा क्या कहा? जय श्री श्राव बताएंगे क्या कहा। शंका के समाधान में पहले क्या बताया ममता जी? आठ कर्मों का निर्देश दिया है। हाँ, जब उसने कहा कि देखिए दर्शन का कोई है ही नहीं है, शंका की थी, मतलब उसने दर्शन का अस्तित्व मानने से निरोध कर दिया। तो अब यहाँ उसके शक का समाधान करते हैं, तो क्या लगे दर्शन का अस्तित्व है, क्योंकि सूत्र में 8 कर्मों का निर्देश किया गया है और आवरण के अभाव में आवारक नहीं हो सकता है। यह आचार्य ने उसकी शंका का समाधान किया। बात समझ में आई आपको? क्या शंका थी? हाँ जय श्री साहब, आपको शंका बतानी। शंका क्या है? शंकाकार दर्शन गुण के अस्तित्व को ही नहीं मान रहा है, वो तर्क दे रहा है, नहीं मान रहा है। आचार्य कहते हैं कि नहीं, अगर चूंकि जिनागम में 8 कर्मों का अस्तित्व दिया गया है और कर्म अगर आवरण करने वाले हैं, तो आवरण करने वाले तभी कहे जाते हैं जब जो वस्तु जिसको आवरण करते हैं वो वस्तु विद्यमान होनी चाहिए। तो दर्शनावर्णी कर्म है, तो दर्शनावर्णी कर्म कौन हो गया? आवरण करने वाला हो गया। तो जीव के अंदर कोई ना कोई ऐसा दर्शन नाम का गुण होना ही चाहिए ना। इसलिए उन्होंने इस प्रकार से आगम का उदाहरण देकर आचार्य ने शंकाकार की समाधान किए। शंकाकार की इस शंका को बिल्कुल ही बंद करने के लिए कि भैया तू जो बता रहा है तेरी शंकाएं ऐसी नहीं उठनी चाहिए, आचार्य ने जिनागम की 2 गाथाएं प्रस्तुत की कि ये जीव कैसा है कि एको में शाश्वत, ये शाश्वत आत्मा है और ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। और दूसरा बताया उन्होंने सिद्ध भगवान के लेकर किया था कि परम शुद्ध हो गए हैं और उनके साकार उपयोग दोनों उपयोग से रहित है। इन दोनों गाथाओं से जो ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है कि साकार उपयोग और नाकार उपयोग, वह भी जिनागम की गाथा से सिद्ध होता है, और जो साकार उपयोग में अनाकार उपयोग में वह बात भी जिनागम की गाथा से सिद्ध होती है। इतना बोलने पर शंकाकार ने पुनः शंका उठाई कि आप तो चारों वेदों की बात बता रहे हैं, चक्षु और चक्षु अवधि और केवल। तो आचार्य ने उसके संबंध भी जिनागम की गाथा बताई। ये जब कहा तो शंकाकार ने क्या कहा, ये बात सारी अब हमको अशोका जी ही समझाएंगे, आप लोग सब सुनिए। कोई नहीं उठाएगा बीच में, ना हाथ उठाएगा ना कोई, अशोका जी ही समझाएंगे। सर आप ही समझाइए। अच्छा ठीक है, मतलब उन्होंने पास कर दिया। चलिए ममता जी आप बताइए। जब आचार्य ने जो एक गाथा पढ़ी थी मुग्धा जी ने, दूसरी गाथा पढ़ी थी प्रीति जी ने, और उसको पढ़ने के बाद में सिद्ध कर दिया कि ज्ञान दर्शन जो है ये बात जिनागम में भगवान ने बताई है, तो शंकाकार ने क्या बताया था कस्तूरी जी? अब कस्तूरी जी का नंबर है। युक्ति हाँ, से साबित नहीं होता है। हाँ युक्ति साहब बहुत बढ़िया। भगवान बस यही सुनना, आपको बराबर विषय का पक्का पकड़े, क्योंकि गाथा का बताना वो आगम की बात हो गई है और मैं तो समझता हूं कि युक्ति की बात है। अभी भी बताना चाहेंगे ऐसा क्यों कहा जय श्री श्राप, आगम और युक्ति में भेद क्यों किया? कि सामने वाला कह सकता है कि आप जैनी हो तो आप अपने शास्त्रों को मानते हैं, हम अजैनी है तो हमारे भी सर्वज्ञ है। जो बौद्ध होंगे हम गौतम बुद्ध को मानते हैं, वो बोलेंगे हम गीता को मानते हैं। सबके अपने अपने आगम है। तो ये आगम तो जो जैनी है उनके लिए है। अगर मैं बोलूं किरण भाई साहब की महावीर भगवान ने ऐसा कहा है, तो जिसको महावीर भगवान पर श्रद्धा है वह तो इस बात को मान लेगा। लेकिन जो जैनी नहीं है उसको ये बात बताएंगे तो वो आगम का मानेगा? वो तो बोलेगा मेरा आगम सच्चा है। राज्य में समझ रहे हैं? मतलब जब आचार्य ने आगम से प्रस्तुत किया
कि दर्शन गुण का अस्तित्व है, क्योंकि दर्शनावली नाम का कर्म है, तो वो जिसको आवरण करता है, ढकता है, वो दर्शन गुण भी होना चाहिए। इस पर शंकाकार ने आचार्य श्री से क्या कहा कि आप आगम का बल लेकर मुझे चुप करा रहे हैं। अब सर्व के भगवान का नाम लेंगे तो मेरी कहाँ हिम्मत है, मुझे कोई नरक निगोद में जाना है, पाप करना है। मैं तो सर्व के भगवान को मानता हूं, मैं जैनी हूं, लेकिन अपनी बात चल रही थी युक्ति से, तर्क से चल रही थी, न्याय से चल रही थी। हम तो कि कैसे है, तो आपको उससे समझाना चाहिए, क्योंकि अन्य दर्शन वाले आगम, हमारे आगम को क्यों मानेंगे? वो तो कोई भी चीज समझने से पहले लॉजिकली, साइंटिफिकली आप हमको सिद्ध बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है। हम आपको जब बोलते हैं आप उनसे बात करो, तो कितने लोग हैं अन्य मत वाले जो मानेंगे कि आलू में जीव है। अरे अन्य मत वाले तो छोड़ो, आजकल जैनी में भी कितने जैनी हैं, कहाँ मानने को तैयार है। वो तो कहते थे मम्मी डैडी का नियम है कि आलू नहीं खाते हैं, आलू खाने में नहीं है, या घर में नहीं खाएंगे तो बाजार में जाके खा लेंगे। आज की यंग पोजीशन को देखो आप, घर में नहीं खाते होंगे तो बाजार में खा लेंगे, और खाने के बाद में वो अपने नाम के आगे जैनी लिखेंगे और बोलेंगे आलू खाने में कोई दोष नहीं है, वो तो सब्जी का राजा है। जब आपको पता है किरण भाई साहब आलू सब्जी का राजा है, तो छोटे दादा ने क्या उत्तर दिया था? तू राजा को क्यों खाता है? राजा तो सबसे बड़ा होता है और उसको खाने में तो बड़ा पाप लगता है। हमारे समझे आप लोग, छोटे दादा की तो मतलब जो ना अलग ही शैली थी, बिल्कुल बताते थे कि तू राजा को क्यों खा रहा है ना। ये बात क्या बता रहे हैं कि आप आगम का सहारा नहीं ले सकते हो, आप युक्ति का सहारा ले सकते हैं। ऐसा कहकर तो आपने मेरी जीवान को बिल्कुल बंद करा दिया, ये तो ठीक नहीं है। तो ये शंका समाधान अपना चल रहा था, उसके आगे की बात को, विषय को हमको बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पर बोला उसने, हमने ये गाथा पढ़ ली थी दोनों, उसके बाद में हाँ इसकी शंका पर समाधान दिया था आचार्य ने। पढ़े किरण जी भाई साहब, नहीं क्योंकि युक्तियों से आगम बाधित नहीं होता है, इस प्रकार वही शब्द है, लेकिन मैं थोड़ा स्पष्ट रूप से पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। आप अपनी पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, यहां देखकर भी पढ़ सकते हैं। पेज नंबर क्या है सर आपका पुस्तक का? बताइए मुग्धा जी। 98 99 99। हाँ, समाधान, समाधान ना। हाँ, यह बात समाधान। सत्य। शंका, आगम से तो जात्य अर्थ उत्तम युक्ति बाधी नहीं की जाती। समाधान, यह बात सत्य है कि आगम से उत्तम युक्ति नहीं बाधी जाती, किंतु यह युक्ति बाधी जाती है क्योंकि उसमें उत्तमता नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसमें उत्तमता नहीं पाई जाती है। यथा ज्ञान द्वारा केवल विशेष का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि सामान्य विशेषात्मक होने से जातांतर स्वरूप द्रव्य उपलब्ध होता है, और दोनों नयों के विषयों को नहीं ग्रहण करने वाले ज्ञान का साकार प्राण नहीं बनता, क्योंकि वैसा मानने में विरोध आता है। सम्मतपत्र स्वामी ने भी कहा है, ये श्रेष्ठ जिन आपके मत में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन स्वच्छ दृष्टि की अपेक्षा किए जाने वाले विधान का स्वरूप पर चतुष्टय की अपेक्षा से होने वाले प्रतिषेध से संबंध पाया जाता है। विधि और प्रतिषेध इन दोनों में से एक प्रधान होता है, वही प्रमाण है, और दूसरा गौण होता है। इनमें जो प्रधानता का नियामक है वही न है, और जो दृष्टांत का अर्थात धर्मिष्ठ का समर्थन करता है। इस प्रकार आगम और युक्तियों से दर्शन का अस्तित्व सिद्ध होने पर उसका अभाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि दर्शन का व्यापार बाह्य पदार्थों को छोड़ अंतरंग वस्तु में होता है। यहाँ यह नहीं कह सकते कि केवल ज्ञानी दो शक्तियों से संयुक्त होने के कारण बहिरंग अंतरंग दोनों वस्तुओं का परिच्छेदक है, क्योंकि ज्ञान स्वयं एक पर्याय है और पर्याय में दूसरी पर्याय होती नहीं। यदि पर्याय भी और पर्याय मानी जाए तो अवस्थान का कोई कारण न होने से अनावस्था दोष उत्पन्न होता है। इसलिए अंतरंग उपयोग में बहिरंग उपयोग को पृथक बुद्धि होना चाहिए, अन्यथा सर्वोदित की उपपत्ति नहीं बनती। अतएव आत्मा को अंतरंग उपयोग
और बहिरंग उपयोग ऐसी दो शक्तियों से युक्त मानना अभिष्ट सिद्ध होता है। ऐसा मानने पर वस्तुओं का आकार न करके और पदार्थों में विशेषता न करके तो सामान्य का ग्रहण किया जाता है, उसे शास्त्र में दर्शन कहा है। हाँ, है। तो जो अपन ने पढ़ा ना, हाँ, इसके अंदर आपने दो चीज पढ़ ली। एक तो आचार्य की शंका पढ़ दी और शंका के ऊपर फिर शंकाकार ने अपनी बोली, क्योंकि जब आचार्य ने आगम से बताया और शंकाकार ने बोला कि आपको तो युक्ति से पूछा था, तो युक्ति में भी आचार्य ने बता दिया कि नहीं, कि युक्ति से भी बाधित नहीं होता है। तो उन्होंने उसके अंदर बताया था कि एक मतलब जो है स्वयंभू स्तोत्र की आचार्य समुद्रभद्र का जो गाथा थी उसको कोटेशन किया था कि भैया हम यहाँ पर जो है ना प्रमाण से बात कर रहे हैं और प्रमाण में दोनों नए से बात होती है। स्वचतुष्टय कहा है तो पर चतुष्टय तो वहां पर आ ही जाता है। मतलब जब हम किसी को जीव को बोलते हैं कि ये जीव है तो नास्तिक से बात आ ही जाती है कि पुद्गल नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं, आकाश नहीं, काल नहीं है। आचार्य ने तो इस चतुष्टय से बाता कि अगर मैं अपने स्वद्रव्य चतुष्टय से हूं तो पर चतुष्टय से मैं नहीं हूं, दोनों गुण मुझ में है। मतलब इस प्रकार से दोनों पक्ष से अस्ति नास्ति से कहो या दोनों नहीं से बात करेंगे तो वस्तु तो प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। जब तक सामान्य का ग्रहण करने वाला दर्शन नहीं माना जाएगा और विशेष का ग्रहण करने वाला नहीं माना जाएगा तो आपका पूरा वस्तु प्रमाण की वस्तु ग्रहण नहीं होगी, क्योंकि छदमस्तों के तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ नहीं होता है। छदमस्त के तो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग एक साथ नहीं होता है। तो सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शनोपयोग और विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञानोपयोग है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा कहने पर भी शंकाकार बोलता है कि ठीक है आगम और युक्ति से नहीं बाधित होता है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। और वो मानने को तैयार नहीं, ये बात यहाँ पर आई थी। ये अगर किरण भाई साहब आपने यहां से शुरू हुआ था पिछले पेज से, मैं फिर से बताता हूं। ये पृष्ठ पर बात आई थी, प्रश्न नंबर 99 पर जब आपने पढ़ा कि ये जो 18 नंबर की गाथा पढ़ ली, उसके बाद में जो ये शब्द लिखा है ना, ध्यान से सुनना, इस प्रकार आगम और युक्ति के दर्शन का अस्तित्व सिद्ध होने पर भी उसका अभाव नहीं माना जा सकता। मतलब दर्शन का सिद्ध होने पर भी उसका अभाव नहीं, क्योंकि दर्शन का व्यापार बाह्य पदार्थों में है, ठीक है, और अंतरंग वस्तु में होता है। या यह नहीं कह सकते हैं कि केवल ज्ञान ही दो शक्तियों से संयुक्त होने के कारण बहिरंग अंतरंग दोनों वस्तुओं का परिच्छेदक है। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप केवल ये नहीं कह सकते कि केवल ज्ञान ही है, तो चूंकि उसने बाह्य को जान लिया है और चूंकि विशेष को जान लिया तो विशेष सामान्य के बिना नहीं होता है, तो केवल ज्ञान के अंदर दोनों शक्ति है, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि आपको दर्शन गुण को मानना पड़ेगा जिनागम में है कि दर्शन सामान्य ग्राही है और केवल ज्ञान विशेष ग्राही है। क्योंकि बात तो यहाँ सभी प्राणी मात्र की हो रही है, हम छद्मस्तों को भी जानने का है। तो आचार्य ने कहा कि आप केवल ज्ञान के बल पर, कि केवल ज्ञान ने समस्त पदार्थों को एक साथ जान लिया है, तो अब सामान्य की ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। इस बल पर आप ज्ञान को दो गुण वाला नहीं मान सकते हैं कि वायु को सामान्य को भी जाने और विशेष को भी जाने, उसका उपयोग अनाकार भी हो और साकार उपयोग भी हो। क्योंकि जिनागम में तो स्पष्ट रूप से कहा है कि अनाकार उपयोग दृष्टि शक्ति है और साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति है। इतनी बात हुई थी, अब आगे का पढ़ना है। अब यहां से आगे का पढ़ना, गाथा ही है ना, 19, 20, 21 हाँ ऊपर की गाथा है, कोई बात नहीं है, ऊपर की गाथा पढ़ लेते हैं। पढ़ लीजिए, ऊपर की गाथा पढ़ लीजिए, मुक्ता जी पढ़िए 19 नंबर की गाथा। जम सामन्नम गहनम भावानम नैव कट्टुआयार्थ अविशेषि दून अर्थे दंसनमिति भण्णये समये। हिंदी में अर्थ 19वीं गाथा का। वस्तुओं का आकार न करके व पदार्थों में विशेषता न करके जो सामान्य का ग्रहण किया जाता है उसे ही शास्त्र में दर्शन कहा है। ये गाथा कहाँ की, ये गाथा कहाँ पर आई है, कहाँ पर प्रसिद्ध है? द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह में, द्रव्य संग्रह में, द्रव्य संग्रह में। और द्रव्य संग्रह के तीसरे अधिकार में एक गाथा है दर्शनोपयोग की बताने वाली, ठीक है ना।
जहां पर लिखा कि केवली भगवान का उपयोग जो युगपद होता है और छद्मस्तों का युगपद नहीं होता, उसके साथ वाली ये गाथा है। लेकिन धवला टीका पहले लिखी गई कि ये द्रव्य संग्रह पहले लिखा गया? धवला टीका। धवला टीका पहले लिखा। तो द्रव्य संग्रह तो लिखा, किसने लिखा है? नेमिचंद्र आचार्य। नेमिचंद सिद्धांत चक्र। नेमिचंद सिद्धांत ने भी लिखा, आचार्य ने नहीं लिखा। नेमिचंद आचार्य उसके बाद में हुए, पहले नेमिचंद सिद्धांत दे हुए, उसके 150 वर्ष बाद में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए, जो आचार्य हुए ना, जिन्होंने घुमटसार लिखा है। तो ये तो गाथा पहले लिखी गई है, लेकिन फिर भी धवला टीका उससे पहले लिखी गई है, और ये गाथा बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। इससे क्या मतलब निकलता है बताइए अशोका जी, समझाइए। वस्तु को आकार पदार्थ में विशेषता न करके सामान्य का ग्रहण किया, कि उसमें कि पदार्थों में उसे विशेषता न करके उसके सामान्य का ग्रहण किया यहाँ पर। हाँ, उसे दर्शन का, सामान्य को दर्शन कहा इन्होंने और विशेष को जो है ज्ञान का। ये तो गाथा में हमने क्या पूछा था, प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न क्या पूछा था? अशोका जी ने उत्तर कुछ और दे दिया। प्रश्न क्या पूछा था? किसी इस गाथा गाथा से क्या समझ में आता है? यानी गाथा वीरसेन आचार्य के पहली है या वीरसेन आचार्य ने लिखी है या फिर बाद की है? ऐसे मतलब ये गाथा किसकी लिखी हुई है ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर अपने कहे कि मतलब नेमिचंद सिद्धांत देव ने लिखी है तो उसके पहले ये गाथा कोट कर दी है, तो इसका मतलब नेमिचंद सिद्धांत देव के पहले यह गाथा जिनागम में उपलब्ध थी। पहले ये मानना पड़ेगा, क्योंकि 150-200 साल पहले जो वीरसेन आचार्य ने लिखी है तो गाथा लिखी है। तो क्या इसकी रचना वीरसेन आचार्य ने कहीं लिखी है क्या? नहीं लिखी है, क्योंकि उन्होंने कहा भी है, उसके पहले भी मतलब उन्होंने भी कोटेशन के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। इसका मतलब है कि सारी गाथा ये पूर्वाचार्य से चली आ रही थी। आपने जो जिस पुस्तक का नाम लिया उसका नाम क्या था? द्रव्य संग्रह। क्या नाम लिया था? हाँ, द्रव्य रचित नहीं किया, द्रव्य की एक बुक नहीं बनाई, द्रव्य संग्रह कहा गया। क्या कहा? द्रव्य संग्रह। मतलब सारी गाथाएं संग्रह है, जो पुरानी चलती थी, मौखिक गाथाएं चलती थी, उन गाथाओं को आधार बनाकर ही द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना हुई है। इसीलिए आप देखिए कि जो लघु द्रव्य संग्रह है उसमें समयसार की 49 गाथा भी है। अब समयसार की 49 गाथा है तो समयसार तो बहुत पहले लिखा गया है। समयसार की 49 गाथा अगर हमें लघु द्रव्य संग्रह में मिलती है और हमें अन्य जगह मिलती है, ये धवला पुस्तक 3 में भी मिलती है, कोटेशन में मिलती है, तो वीरसेन आचार्य तो 8वीं शताब्दी में हुए, जबकि कुंदकुंदाचार्य तो बहुत पहले हो गए थे। संवत 50 में तो विदेश से चले गए थे। तो उन्होंने समझदार की 49 गाथा लिखी, तो गाथा पहले भी थी और बाद में भी आचार्य ग्रंथों में उसको कोटेशन किया। मतलब धरसेनाचार्य के पहले आचार्य परंपराओं में सारा ज्ञान मौखिक था, सबको गाथाएं याद थी और बता देते थे, फटाफट बता देते थे। ये आचार्यों ने जो बहुत सारी गाथाएं प्रचलित गाथा को कोट कर हमको समझाया गया। इस गाथा में बताया गया है कि दर्शनोपयोग जो सामान्य को ग्रहण करता है, किसको करता है? सामान्य। हाँ, किसको ग्रहण करता है अशोका जी? सामान्य को ग्रहण करता है। सामान्य का अर्थ क्या है? दर्शन कुछ तो है, आभास है क्या? कुछ तो प्रतिभास है, प्रतिभा, सामान्य प्रतिभा से जो अपन समझते हैं। जब हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा पढ़ेंगे तो सामान्य का अर्थ कहेंगे आत्मा। सामान्य का अर्थ क्या? क्या द्रव्य संग्रह ग्रंथ की 41वीं गाथा पहले की टीका लिखना, इसका कहा आत्मा कहा। तो 2 तरह की बात है कि दर्शन उपयोग सामान्य को ग्रहण करता है और ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है। ये बात जो अन्य मत वाले हैं, जो ज्ञान और दर्शन को सेपरेट गुण नहीं मानते हैं, तो उनको समझाने के लिए आचार्य ने बोला कि जो बाह्य वस्तु को जानते हैं तो उसके 2 पक्ष है, सामान्य और विशेष। तो सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शनोपयोग और विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञानोपयोग। ये बात आचार्य ने कहा है अन्य मत वालों को समझाने के लिए जो ज्ञान और दर्शन नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे समझाने के लिए तो वास्तव में सामान्य का अर्थ आत्मा ही है। कहना क्या है कि जब मैं एक ज्ञेय को जान रहा था और दूसरे समय में दूसरे ज्ञेय को जानूंगा,
तो जानकर मेरा उपयोग में जो जाना तो कहां पर आएगा, मेरी आत्मा के पास में आया, और वो आत्मा से वापिस दूसरे गेप पर गया। तो हर समय जानने की प्रक्रिया में आत्मा तो हमेशा कॉमन ही रहा। जानने की प्रक्रिया में अपन छद्मस से एक गे से दूसरे गे, दूसरे गे से तीसरे गे, तीसरे चौथे गे जानते हैं। जब एक को जाना और दूसरों को जानने गए तो वापिस कहां पर आए, अपनी आत्मा पर आए, और फिर वो अपना जो उपयोग जो दूसरी गति पर गया। ये क्रम जो है आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि दर्शनोपयोग की चर्चा सूक्ष्म है, यद्यपि अशोका जी इसको तीसरी बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहली पुस्तक में भी पढ़ा था, दूसरी पुस्तक में भी आया था, और पहली पुस्तक में भी 2 बार आ चुका है। एक चौथे नंबर की सूत्र में आया है, एक दर्शन मार्गणा में आया है, और जिसने द्रव्य संग्रह किया होगा वहां भी इन्होंने प्रश्न पढ़ा है। और जो प्रचलित है वह यही है कि अनाकार उपयोग में दशी शक्ति, साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि दर्शनोपयोग में आपने जब जाना, एक एक गे से जाना, तो हर समय जो है वो लौट कर किस में आया, अपने आत्मा में आया हर समय। और फिर वह उपयोग जो जाकर दूसरे गे पर जाएगा, दूसरों को जानने का फिर तीसरे में आएगा। तो हर समय लौट कर किस पर आ रहा है, वो आत्मा पर आ रहा है। तो सामान्य ही आत्मा है, ये यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि सामान्य को ग्रहण करना ही लिखा है। मुझे पता है कि ये बात अभी आपको समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़कर ही समझना चाहते हैं। इसके बाद में द्रव्य संग्रह को, ग्रंथ को उठाकर अपने को देखने का समय नहीं है। अगर आप लोगों को इसको समझना है तो आपको अशोका जी को धवला पुस्तक 1 में दर्शन मार्गणा पढ़ना पड़ेगा और 4 को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि केवल यहाँ पढ़ने से पीछे जो पढ़ा था वो हम भूल गए। तो उसको याद करने के लिए आपको धवला पुस्तक 1 में 2 जगह आया है जहाँ 14 मार्गणों की बात है, सूत्र नंबर 4 में, और बाद में दर्शन मार्गणा के वहां पर जो किया है। और इसके अलावा द्रव्य संग्रह में भी अपने को इसको पढ़ना पड़ेगा। अभी तो हमने आपको जितना बताया है कि दर्शनोपयोग में यहाँ पर सामान्य में आत्मा ही उन्होंने कहा है, उसका कारण भी मैंने आपको बताया। अभी बताया इस सूत्र प्रस्तुत व्याख्यान विरुद्ध भी नहीं पड़ता, क्योंकि उक्त सूत्र में सामान्य शब्द का प्रयोग लिखा है। यहाँ पर ये पढ़ो, ये लिखो अशोका जी, आपको आश्चर्य हो रहा था लेकिन यही लिखा हुआ है, मैंने तो वेट नहीं किया। जबकि आप अभी तक पूछा जा रहा था तो अनाकार उपयोग में साकार उपयोग अपनी जो है ना परिभाषा है, लेकिन जो आचार्य वीर से यहाँ बताना चाहते हैं वह भी तो हमें समझना पड़ेगा ना कि यहाँ पर क्या बात बताई। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया। कौन पढ़ना चाहेगा? इस सूत्र में प्रस्तुत व्याख्यान विरुद्ध में नहीं पढ़ता। अशोका जी आप ही पढ़ो ताकि आपको पक्का हो जाए। इस सूत्र में प्रस्तुत व्याख्यान विरुद्ध भी नहीं पड़ता, क्योंकि उक्त सूत्र में सामान्य शब्द का प्रयोग आत्म पदार्थ के अर्थ में किया गया है। इसी के विशेष प्रतिपादन के लिए देखिए षटखंडागम जीवोत्थान सत्यरूपणा भाग 1 पृष्ठ 147 आदि। मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है कि कल आपने जो पढ़ लिया है तो आपकी प्रतिज्ञा हो गई है कि आप सत्यरूपणा के इस पेज को देखेंगे और कल ये पूरी उसमें कितनी शंका समाधान है। बाकी लोग भी देखे तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रतिज्ञा के रूप में तो बाधित हो गए, अपने बंद गए, अशोका जी बंद गए, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया है ना। तो जो पढ़ेगा वो प्रतिज्ञा के रूप में बन जाता है कि उसको समझाना भी पड़ेगा और आगे उसका स्पष्ट भी करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, चलिए पहली पुस्तक में व्याख्या ही की कि जिसके द्वारा देखा जाए, अवलोकन किया जाए उसे दर्शन कहते हैं, और अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन कहते हैं। देखो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये आप पढ़ रहे हैं जो सूत्र नंबर 4 की गाथा वहां की बात कर रहे हैं, और जो यहाँ पर जो ये बात अपने को जो पढ़नी पड़ेगी, आपको दर्शन मार्गणा की जो है ना वहां पर भी आपको उसको शंका समाधान पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने शुरू ऐसे ही किया, जो देखता है ना, तो उसके बदले एक को उन्होंने बोला इस प्रकार से तो ये दोष आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से ज्ञान और दर्शन में कोई अंतर नहीं रहेगा। वहां तो बात वहां से चालू की है कि जो देखता है, तो अपन कहते हैं ना, जरा भाई साहब आप देखिए तो ये साड़ी कैसी है, वहां देखने का तो जानना ही हुआ है। मैंने बताया था ना, जरा आप चक्के तो देखिए, वहां चक्कर देखने का अर्थ भी जानना ही हुआ है।
है ना, जरा देखकर चलिए, देखकर बोलिए, सब जगह देख का आता है ना, लेकिन उनका मतलब क्या होता है, जानना होता है। तो शंकाकार ने वहां पर यही पूछा है कि इस तरह से अर्थ करने पर तो ज्ञान गुण और दर्शन गुण में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वहां से शंका प्रारंभ हुई है मुग्धा जी, वहां से सारी शंका समाधान जो ना, वहां पर जो चर्चा चली है वो चर्चा इस प्रश्न को लेकर चली है। ठीक है, जो आपने बताया था। अब यहां पर हम पढ़ लेते पहले आगे, अशोका जी आगे का पढ़ लीजिए। जीव का सामान्यपना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि नियम के बिना ज्ञान के विषयभूत किए गए त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ और व्यंजन पर्यायों से संचित बहिरंग और पदार्थों का जीव में सामान्यपना मानने में कोई विरोध नहीं आता। हाँ, शंका, कौन इस प्रकार सामान्य से दर्शन की सिद्धि और केवल दर्शन की सिद्धि भले हो जाए, किंतु उससे शेष कहते हैं, और जो अन्य इंद्रियों से दर्शन होता है उसे अचक्षु दर्शन जानना चाहिए। ये गाथा है 20 नंबर की। फिर 21 नंबर की गाथा है, परमाणु से लेकर अंतिम स्कंध तक जितने मूर्तिक द्रव्य हैं, उन्हें जो प्रत्यक्ष देखता है वह अवधि दर्शन। आगे बोलो सर। हाँ, मतलब ये आपने देखा, मैंने कहा मेरी आवाज आ रही नहीं आप लोगों को, तो यहाँ पर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आत्मा का सामान्यपना सिद्ध कर दिया, मानने में कोई विरोध नहीं है। फिर शंकाकार, सामान्य दर्शन की सिद्धि और केवल दर्शन सिद्धि भले हो जाए, ये तो आपने सामान्य दर्शन की सिद्धि की, केवल दर्शन की, लेकिन इस तरह से तो चक्षु और चक्षु आदि भेद भी सिद्ध नहीं करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए आचार्य ने फिर जो है जिनागम की गाथा कोट की है। जो चक्षु इंद्रियों का आलम्बन लेकर प्रकाशमान होता है वो दिखता है, उसे चक्षु दर्शन कहते हैं, और जो अन्य इंद्रियों से दर्शन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। परमाणु से लेकर अंतिम स्कंध तक जितने मूर्ति द्रव्य है उन्हें जो प्रत्येक देखता है वह अवधि दर्शन है। मतलब इन्होंने तीनों दर्शन का विषय बता दिया। क्या बता दिया? चक्षु दर्शन किसे कहते हैं, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं, अवधि दर्शन किसे कहते हैं, बिना पढ़े मुग्धा जी मधु जी बता रहे हैं ग्वालियर वाले। एक भी शब्द वो वहां का लिखा हुआ नहीं पढ़ना है, परिभाषा समझा नहीं है, क्योंकि आपसे जब पूछा जाएगा तो आप उसको पढ़ लेते, पढ़ना नहीं है, पढ़ने न पढ़ने की प्रतिज्ञा है। चक्षु इंद्रियों का अवलंबन लेकर, मतलब उसके द्वारा जो प्रकाशित आलम्बन लेकर प्रकाशित होता है या दिखता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं, और जो अन्य इंद्रियों से दर्शन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। मतलब आंखों से जिसका दर्शन होता है वह चक्षु दर्शन है, अन्य इंद्रियों से जिसका दर्शन होता है वह अचक्षु दर्शन। आंखों से जो ज्ञान होता है वह चक्षु दर्शन है कि वो मति ज्ञान होगा, क्योंकि सूत्र तो तदेन्द्रिया इंद्रिय निमित्तम। जो चक्षु इंद्रिय, तो इंद्रिय में चक्षु को तो हम इंद्रिय मानते हैं, तो इंद्रियों की बात है, चक्षु भी होगा, चक्षु से भी होगा, सभी इंद्रियों से होगा, बाकी इंद्रियों से भी तो वो भी मति ज्ञान की है। अरे आप भी वही वो बोल रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मति ज्ञान में पांचों इंद्रियों की बात आती है, इसमें हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, लेकिन चक्षु भी इंद्रिय है कि नहीं है? इंद्रिय, और अचक्षु में 4 इंद्रियां आ गई है, उन्होंने 5। सुनिए, आप लोग अपने मन से मतलब चक्षु जो 5 इंद्रियां हैं उनके 2 भेद कर दिए, जैसे 6 द्रव्य के 2 भेद कर दिए, जीव और अजीव, ऐसे 5 इंद्रियों को 2 भेद कर दिए, चक्षु और अचक्षु। जो जीव नहीं उसको अजीव कहते हैं, जो चक्षु नहीं उसको अचक्षु कहते हैं। नाक भी अचक्षु है, कान भी अचक्षु है, रसना भी अचक्षु है, और स्पर्शन इंद्रिय भी अचक्षु है। तो आचार्य ने चक्षु और अचक्षु को भेद कर दिया, और दर्शन मार्गणा के अंदर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये भेद हो गए। शंकाकार के केवल दर्शन पर बात नहीं है, क्योंकि वो मान गया है। अब चक्षु अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन कैसे होता है उसकी यहाँ पर बात बता रही। जो गाथा में बताया है वह तो बताया चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं, लेकिन भैया वो तो जो है उसको तो मति ज्ञान कहते हैं। यहाँ से ज्ञान के हिसाब से नहीं, सामान्य प्रतिभास की बात है। चक्षु इंद्रिय से जो सामान्य प्रतिभास होगा उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। उत्तर सही उत्तर नहीं आ रहा है।
बोलो मुग्धा जी। चक्षु इंद्रिय से जानने के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होगा बस वो दर्शन। आ गया, उत्तर आ गया, उत्तर आ गया आपका। क्या उत्तर आया? चक्षु इंद्रिय से जानने अब अभी से आप बोला मुग्धा जी, आपका उत्तर आ गया। अब अभी मुग्धा जी ने बोला, उसमें क्या उत्तर आया? चक्षु इंद्रिय से जो से जानेंगे जानने उसके के पहले पूर्व जो सामान्य प्रतिभास हुआ बस हुआ वो चक्षु वह दर्शन चक्षु है। दर्शन। हाँ, मतलब मति ज्ञान नहीं है, वास्तव चक्षु इंद्रिय से तो मति ज्ञान ही होता है, लेकिन उसके पहले जो होता है, ज्ञान के पहले, उसको हम चक्षु दर्शन कहते हैं। और चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी 4 इंद्रिय से जो जानने का ज्ञान होता है, उसके पहले जो क्या होता है उसको हम कहते हैं अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन। और अवधि दर्शन किसके होता है कि अवधि दर्शन एक परमाणु से लेकर, क्योंकि अवधि ज्ञान के 3 भेद बताए थे। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। हाँ, ठीक है ना। तो वो जो परमावधि का विषय और सर्वावधि का विषय वो कहाँ चला जाता है? द्रव्य की अपेक्षा से एक परमाणु से चला जाता है। और सबसे बड़ा कितना महास्कंद जो है, जो सभी वर्गणाओं को लेकर है, तो वो पूरा उसको जानने से पहले, मतलब रूपी पदार्थ, जो अवधि ज्ञान का विषय क्या है, केवल रूपी पदार्थ है, उद्गल द्रव्य है, तो उसमें छोटा से छोटा क्या है? एक परमाणु। और बड़ा स्कंद कौन सा? महास्कंद, जो सभी वर्गणाओं को मिला हुआ। तो उसको जानने से पहले जो होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। ऐसा जिनागम में गाथा है। तो उसको बोला कि भैया इसकी भी सिद्धि हो जाती है। उसके बाद इस सूत्र वचन से बाह्य पदार्थों को विषय करने वाला दर्शन कहा गया है। अब पढ़िए आगे। अब जो है किसने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे। 3-4 दिन से किसने पढ़ा है? हमारे मुकेश भाई साहब ने नहीं पढ़ा है, राजुल जी ने नहीं पढ़ा है, बाकी सबने बहुत रिपीट करके पढ़ लिया है। हाँ, कौन पढ़ना चाहेगा? मुकेश भाई साहब पढ़ना चाहेंगे आप? मेरे पास में शास्त्र जी नहीं है आज विराजमान, मेरे पास शास्त्र जी आज नहीं है। अच्छा, नहीं है। कौन पढ़ना चाहेगा? चलिए तो फिर से शुरू करते हैं हम लोग, फिर से शुरू करते हैं। पढ़िए आशा बहन, आप पढ़िए आगे। इस सूत्र वचन से पदार्थों का विषय करने वाला दर्शन कहा गया है। इस सूत्र वचनों में बाह्य पदार्थों को विषय करने वाला दर्शन कहा गया है। समाधान: नहीं, क्योंकि तुमने इन गाथाओं का परमार्थ रूप अर्थ नहीं समझा। वह परमार्थ शंका, वह परमार्थ रूप अर्थ क्या है? समाधान: कहते हैं, चक्षुओं के आलम्बन से जो प्रकाशित होता है, अर्थात दिखता है अथवा आंख द्वारा देखा जाता है, वह चक्षु दर्शन है। इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि चक्षु इंद्रिय ज्ञान से जो पूर्व ही चक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत, जिसमें स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव होता है, वह चक्षु दर्शन है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। हाँ, रुकेंगे। ये जो लास्ट की 2 लाइन है ये पढ़ना है, फिर से पढ़ना है। पढ़िए उषा दोषी, पढ़िए लास्ट की सिर्फ 2 लाइन। चक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में से ये लाइन पढ़ना। चक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत, जिसमें स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव होता है, वह चक्षु दर्शन है। रुकेंगे। चक्षु दर्शन की परिभाषा आप नोट्स बनाते ना, पहले नोट्स बना लीजिए। आज कल हम पूछने वाले हैं। चक्षु दर्शन की 1 लाइन की परिभाषा सबको है, जिसको भी अपने मन से नहीं बोलना। यहाँ पर आचार्य की परिभाषा है, बहुत सुंदर परिभाषा। चक्षु दर्शन की परिभाषा क्या है हम कल पूछने वाले हैं। आप ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर चक्षु दर्शन के, है ना, क्या उत्पत्ति में, चक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्तभूत, जिसमें स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव होता है, वह चक्षु दर्शन है। कौन बताना चाहेगा इस परिभाषा को पढ़कर? अभी याद नहीं हुई है। हाँ, हमारे कस्तूरी जी इस परिभाषा को पढ़कर देखकर बोलिए, 3 बार बोलिए। चक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत, जिसमें स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव होता है, वह चक्षु दर्शन है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। नहीं, अपने परिभाषा बना रहे चक्षु दर्शन, वो तो बात तात्पर्य ही है। चक्षु दर्शन की परिभाषा क्या है? वह चक्षु दर्शन, या रुकना है। चक्षु दर्शन की परिभाषा बोलिए उषा दोषी। चक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में, चक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत, जिसमें स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव होता है, वह चक्षु दर्शन है। हाँ, चलिए आशा में छोटी परिभाषा बनाओ। स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव होना,
स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव। किरण भाई साहब, छोटी परिभाषा क्या हो गया? स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव, वह हो गया चक्षु दर्शन। मतलब दोनों दर्शन हो गया। अब चूंकि चक्षु की बात करना है तो चक्षु ज्ञान में जो निमित्त है, चक्षु ज्ञान में जो निमित्त है, अब इसी परिभाषा से उषा दोषी अचक्षु की बनाओ। इसी परिभाषा को देख के बनाना बनेगा। अचक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में जो निमित्त निमित्त भूत नहीं है, निमित्त भूत नहीं है, और नहीं, अचक्षु दर्शन नहीं, निमित्त भूत है, नहीं कहना, नहीं है। अचक्षु है अचक्षु ना। में, अचक्षु में तो नहीं नहीं यार, वो ऐसा यहाँ पर ऐसा नहीं लग सकते हैं। बाकी के 4 इंद्रिय निमित्त है ना। यहाँ पर नास्ती नहीं लगाना है, यहाँ पर अचक्षु वो आपने उस हिसाब से लगा रहे, अब मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर तो अचक्षु से भी ज्ञान तो करना है ना अपने को, तो वही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अचक्षु। पढ़िए उत्पत्ति के निमित्त भूत जो स्वशक्ति है। अचक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत जिसमें स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव होता है, वह अचक्षु दर्शन है। और चक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत जिसमें स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव होता है, वह अचक्षु दर्शन है। दोनों का लेने का है। चलिए आगे का पढ़ना। अचक्षु का क्या लिखेंगे? अचक्षु के ज्ञान निमित्त भूत जिसमें स्वशक्ति, तो फिर जिसमें इसको क्या बोलेंगे? फिर स्वशक्ति की जगह क्या लेंगे? वो सामान्य है। अभी चक्षु अचक्षु का भेद हटा दो। दर्शन किसे कहते हैं? तो उसका बोला जो उसमें अंदर कोई बात नहीं, सामान्य लेने का। ये लिखा ना, दर्शन किसे कहते हैं? स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव होना, वह दर्शन है। भगवान के दर्शन की बात नहीं है, स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव वह दर्शन है। अब चक्षु दर्शन में क्या? चक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में अचक्षु मतलब अचक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत, बाकी सब शब्दों में के रहेंगे। ये दोनों की परिभाषा हो गई। चलिए आगे का पढ़िए, पढ़ो आगे का। शंका, पढ़ो आगे का। शंका, उस चक्षु इंद्रिय के विषय से प्रतिबद्ध अंतरंग शक्ति में चक्षु इंद्रिय की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? समाधान, नहीं, क्योंकि बालक जनों को ज्ञान कराने के लिए अंतरंग में बहिरंग पदार्थों के उपचार से चक्षुओं को जो दिखता है वही चक्षु दर्शन है, ऐसा प्ररूपण किया गया है। क्या बोला? बोला गया जो हम अल्पज्ञ हैं उनको ज्ञान करा समझाने के लिए जो इस आंखों से दिखता है वही इसको बोलते हैं ज्ञान। चक्षु दर्शन ऐसा कहा है। ये तो बहुत कॉमन सेंस है अपने को, जो ना अपन उसको पढ़ कर समझने जाते हैं। आंख बाहर को देखती है, अंदर को देखती है। आप आंख से बाहर की वस्तु देखते हैं कि बाहर के अंदर की वस्तु देखते हैं? बाहर को देख रहे हैं। और आप ये अंतरंग बोल रहे हो। शंकाकार बहुत सीधा आदमी है, वो ऐसे कठिन प्रश्न नहीं पूछता है। अरे आंख अंतरंग कहाँ देखती है? आंख तो बाहर देखती है। तो आपको वही बोलो ना, आप तो अंतरंग बोल रहे हो। उपचार से कहा तो उन्होंने कहा भैया बच्चों को समझाने के लिए ऐसे ही कहेंगे कि देखो वो उंगली से बताना पड़ेगा। जब सूरज उगी गया है तो ये बताने की जरूरत क्या है कि अभी दिन हो गया और सूरज हो गया है। लेकिन 3 साल का बच्चा है, उसको देख बेटा दिन हो गया, देख आकाश में सूरज उग गया है, तो अभी भी सो रहा है। लेकिन जो बड़ा होगा उसको बताना पड़ेगा कि सूरज देख देख दिन हो गया। उसको दिन दिखाई देगा तो ऑटोमेटिकली सूरज हो या नहीं हो गया। तो जो बालक को समझाने के लिए ये बताया चक्षु दर्शन से, क्योंकि ये अंतरंग उपयोग है, उसमें इंद्रिय भी काम नहीं कर रही है। देखो चलो आगे चलो। शंका, गाथा का गला न घोटकर उक्त गाथा का अर्थ क्यों नहीं लेते? शंकाकार को बहुत मतलब असंतुष्ट हो गया। अशोका जी की तरह से एकदम संतुष्ट होकर बोल दिया कि आप ही जवाब दीजिए। इन्होंने इतना ही बोला। और उन्होंने क्या बोला? आप तो गाथा का गला घोटकर अर्थ कर रहे हैं, सीधा सीधा ही समझा दीजिए ना उनको। कभी ऐसी भाषा आपने सुनी थी क्या? नहीं तो नहीं, जिनवानी में तो कहीं नहीं पढ़ी, जिनवानी में कहीं नहीं पढ़ी। हमारे उषा जी केकरा ने इतना स्वाध्याय किया है, लेकिन कभी भी किसी भी शास्त्र के अंदर
ऐसी भाषा आई हो कि आचार्य श्री आप तो गाथा का गला घोट कर जो है अर्थ निकाल रहे हैं, हमें तो सीधा सीधा समझाओ, हमने न तो व्याकरण पढ़ी है और न संस्कृत पढ़ा है, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बताते हैं, इतना कठिन क्यों कर रहे हैं। अब आचार्य क्या उत्तर देते हैं, पढ़िए। समाधान नहीं, क्योंकि वैसा करने में तो पूर्वोक्त समस्त दोषों का प्रसंग आता है। गाथा के उत्तरार्ध का अर्थ इस प्रकार है, जो देखा गया है अर्थात जो पदार्थ शेष इंद्रियों के द्वारा जाना गया है। नहीं, लेकिन ये तो नया विषय चालू हो गया पैराग्राफ। आचार्य ने क्या उत्तर दिया? गला, उसने बोला गला घोट कर आप अर्थ कर रहे हो। नहीं, क्योंकि वैसा करने में तो पूर्व समस्त दोषों का प्रसंग आता है। हाँ, ये तो पढ़ लिया आप लोगों ने। बोलिए अशोका जी। हाँ जी, अब उसी के लिए तो समझा रहे हैं सर। ये उत्तरार्ध में उसकी जो पहली लाइन में उन्होंने ये बोला था, उसी को समझा रहे हैं कि चक्षु इंद्रियों का अवलंबन लेकर जो प्रकाशित होता है वो चक्षु दर्शन है। उसी को यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो देखा गया, जो पदार्थ शेष इंद्रियों के द्वारा जो जाना गया, कि चक्षु के द्वारा देखा गया, बाकी सब इंद्रियों के द्वारा वो जाना गया, तो उसका स्मरण और उसका ज्ञान होता है, उसे चक्षु दर्शन कह रहे हैं। आचार्य क्या कहना चाह रहे, आप लोग समझने का प्रयास करो। इतना अच्छा प्रश्न था गला, उन्होंने ये बताने के लिए तो उसको ये पूछा इसका क्या अर्थ है, पूछ सकते थे। वो तो गला घोट कर बात करने को कर रहा है सीधा, और आपने तो गला घोटा ही नहीं है, आपने तो सीधा बता दिया उसको। तो आप समझते गला घोटना क्या मतलब होता है? किसी का गला घोटेंगे तो उसके प्राण निकल जाएंगे। गला घोटने का मतलब आप लोग समझते हैं कि समझते हैं? आप लोगों में घुटवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, करना मत, समझने के लिए बता रहा हूँ। गला घोटने का मतलब क्या होता है? आचार्य कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह से युक्ति और आगम से तुमको दोनों से इस तरह से नहीं अर्थ करके बताएंगे, तो ऐसे कहा ही नहीं, तो आप कैसे कहेंगे? हाँ, वो तो बात आई है। यहाँ पर तो ये कहना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनना, कि अभी ऊपर जितने प्रश्न हुए कल और आज में, वहां पर कई जगह आचार्य ने आगम से समझाया, कई जगह युक्तियों से समझाया। आपने ये देखा होगा कि अगर सामान्य को ग्रहण करता, विशेष को ग्रहण करता है, ये जब केवल ज्ञान की बात बोली तो वो सारी युक्ति थी, युक्ति की बात से बात कर रहे थे। जब वो बोला था कि भैया विशेष को ग्रहण कर ले तो सामान्य के बिना विशेष कैसे ग्रहण होता है, ये बात युक्ति की है ना। आगम की बात तो इतनी थी कि आत्मा, जीव जो है ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, जीव में साकार उपयोग और नाकार उपयोग पाया जाता है, अवधि ज्ञान एक परमाणु से लेकर महास्कंद तक देखता है, ये बातें तो हो गई आगम की बातें। लेकिन सामान्य के बिना विशेष ग्रहण नहीं होता, विशेष के बिना सामान्य नहीं होता, क्या दोनों भिन्न होते हैं, इस प्रकार से जो बात की है, ये सब बातें फिर सिद्ध कहां से होगी? मतलब आपको इसे समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऊपर की जितनी बातें की ना, तू तो केवल इस पर लगा रहा है, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन की परिभाषा में लगाता। लेकिन पहले से जो हमने चला था कि दर्शनों पे कैसे काम करता है, ज्ञानों पे क्या काम करता है, हर जगह हमने युक्ति और आगम के आधार से समझाया है। और यही प्रथा है। समय सारथी में कुंद भगवान ने कहा ना, आगम के बल से, युक्ति से, गुरु की परंपरा के उद्देश्य से तथा स्वानुभव से मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। चलिए आगे चलिए, अब नया विषय चालू होता है। कोई पढ़े आगे? मधु जी पढ़ लेंगे, मधु जी ने नहीं पढ़ा। कौन पढ़ रहा है? गाथा के उत्तरार्ध अर्थ इस प्रकार है, जो देखा गया है अर्थात जो पदार्थ शेष इंद्रियों के द्वारा जाना गया है, अतः उसका जो शरण अर्थात ज्ञान होता है, उसे अचक्षु दर्शन जानना चाहिए। चक्षु इंद्रिय को छोड़ शेष इंद्रिय ज्ञानों की उत्पत्ति से पूर्व ही अपने विषय में प्रतिबद्ध स्वशक्ति का अचक्षु ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त भूत जो सामान्य से संवेद या अनुभव होता है, वे अचक्षु दर्शन है, ऐसा कहा गया है। तो देखिए अचक्षु दर्शन की परिभाषा अपन ने बनाई थी ना, वो आ गया यहाँ पर। स्वशक्ति का अचक्षु ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त भूत अपन ने पहले बना ली थी, आचार्य ने भी यहाँ पर बोला। यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? यह था उसका जो शरण अर्थात ज्ञान होता है। इसका इस शब्द का क्या अर्थ होता है? शरण स्मरण है जी, स्मरण। हमको नहीं समझ आ रहा है ना, आपको तो समझ में आ गया है, बाकी सबको समझ नहीं।
शरण क्यों लिखा? शरण होता है ज्ञान होता है, कहीं पढ़ा आपने शरण को ज्ञान क्यों लिखा है? शरण होता है और उसके आगे लिखा अर्थात ज्ञान होता है। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंत शरणं पवज्जामि। चारों इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है, शेष इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, शरण नहीं नहीं, लिखा है, जो स्मरण। जो मतलब शरण इंद्रियों की शरण में जो हमारे में स्मरण दिया है, वहां पर शरण दिया हुआ। चारों इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है। आश्रय लेकर मतलब ये है, देखो ये तो मैंने प्रश्न पूछा है, अगर नहीं पूछा होता तो अपन अब तक तो आगे के पॉइंट पे चले ही गए थे, नहीं चले गए थे। और ये मतलब ये आचार्य वीरसेन की एक शैली है कि आपने जो जाना कि ये मोबाइल है, तो किसी ने आंखों में जाना है तो वो किसकी शरण में आ गया? आंख की शरण में आ गया है। आपने सूंघा तो किसकी शरण में? गंध दुर्गंध है तो किसकी शरण में आ गया? घ्राण इंद्रिय, हाँ, घ्राण इंद्रिय। पदार्थ ज्ञान में नहीं आता है, पदार्थ को प्राप्त नहीं करता है, लेकिन उसने जाना, उसी को कह दिया शरण में आ गया। जैसे उसके आगे ना पदार्थ को जाना, उसके पास आ गया। आचार्य वीरसेन ने यहाँ पर शरण शब्द प्रयोग किया, शरण। ये बात मैंने आपको ध्यान दिला, मतलब जो प्रयोग आया है, ऐसा प्रयोग पढ़ने में अपने को यहाँ पर आया है तो हमने ध्यान दिलाया आपको। यहाँ पर शरण शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात ज्ञान होता है उसे चक्षुदर्शन जानना चाहिए। चलिए आगे कर लीजिए। इंद्रिया स्मरण- पर पदार्थ के शरण के बिना ज्ञान नहीं करती, ऐसे हो गया। ये सर यहाँ स्मरण लिखा है सर, स्मरण। नहीं, शरण कर लो, शरण मरण नहीं, काट देना वो। हमारे में स्मरण है। वो हो सकता है इसमें है ना, प्रिंटिंग में है शरण ही है, वो शरण लिखो, शरण लिखो, लेकिन मरण तो नहीं लिख सकते। स्मरण है जी सर, मेरी किताब में स्मरण है। हमारे किताब में स्मरण है। हाँ जी, यहाँ कोई मरण की बात ही नहीं है कि सिर्फ स्मरण, स्मरण मतलब याद, उसमें याद करना। स्मरण की बात भी नहीं है। स्मरण अलग होता है। प्राकृत में भी शरण है, हाँ, शरणम। हाँ, वहां भी वही है, दोनों जगह वही है। शरणम ऊपर भी सब। चलो आगे हाँ, बढ़ो। शरणम। द्वितीय गाथा का अर्थ इस प्रकार है। परमाणु से लगाकर अंतिम स्कंद पर्यंत जितने मूर्तिक द्रव्य हैं, उन्हें जिसके द्वारा साक्षात देखता है या जानता है वे अवधि दर्शन है, ऐसा जानना चाहिए। परमाणु से लेकर अंतिम स्कंद पर्यंत जो पुद्गल द्रव्य स्थित हैं, उनके प्रत्यक्ष ज्ञान से पूर्व ही जो अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त भूत स्वशक्ति विषयक उपयोग होता है, वही अवधि दर्शन है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा ज्ञान और दर्शन में कोई भेद नहीं रहता। तो ये अवधि दर्शन में अवग्रह कब होगा, या कब होगा, अवाय कब होगा? मधु जी आप भी पढ़ रहे हैं। होगा ही नहीं। नहीं होता है वो तो मति शुद्ध। मुग्धा जी आपसे नहीं बोला, आपने मधु जी पढ़ रहे थे इतनी देर से, तो हमने मधु जी से पूछा। तो मत ज्ञान में होता है ये आवाय धारणा। और मन परे ज्ञान में? मन परे ज्ञान तो अभी थोड़ा रुकिए मुग्धा जी, आपको पता है। दूसरे के मन को जानता है मन परे ज्ञान में। हाँ, तो उसमें अवग्रह या अवाय कब होता है? वो तो मत ज्ञान। हाँ, मन परे ज्ञान तो ईयापूर्वक ही होता है। हाँ, या पूरक होता है, बहुत बढ़िया। अवग्रह होगा, या होगा, और उसके बाद में मन परे ज्ञान होगा। तत्वार्थ सूत्र पर पढ़ा ना, मन परे ज्ञान में अवग्रह होगा, या होगा, है ना। तो मन परे ज्ञान के अंदर कोई दर्शनोपयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उषा दोषी, कॉमन सेंस से बताओ। अभी हमने बताया, सुनो ध्यान से सुनो। मति ज्ञान के 4 भेद है, अवग्रह, या, अवाय और धारणा। ये मति ज्ञान के भेद है। और उसके बाद में अवग्रह, या, अवाय हो गया, अवाय के बाद में या धारणा के बाद में शुद्ध ज्ञान होगा। क्योंकि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। ये तत्वार्थ सूत्र में हमने पढ़ा है। बराबर है, यहां तक बराबर है। मति ज्ञान होने में पहले अवग्रह होगा, फिर या होगा, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगा। अवाय के बाद में शुद्ध ज्ञान हो सकता है, और धारणा के बाद में भी शुद्ध ज्ञान हो सकता है। धारणा जरूरी नहीं कि हो या नहीं हो, ये बात हो गई है। जब हम अवधि ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें ना अवग्रह होता, ना या होती, ना अवाय होती, धारणा होती है। क्यों नहीं होता है?
क्योंकि वो सादा रूपी पदार्थ को जानता है, अलग अलग है उसका तरीका ही अलग है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब मनपरे ज्ञान होता है तो वह अवग्र या और या ज्ञान के बाद में वह जो है मनपरे ज्ञान हो जाता है। प्रश्न क्या उठाया था, मनपरे ज्ञान के पहले मनपरे चक्षु दर्शन क्यों नहीं हुआ? जैसे बोलते ना, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि जो दर्शन उपयोग का काम था वो मति ज्ञान ने पहले ही कर लिया, क्योंकि अवग्र ज्ञान जो मति ज्ञान का पहले हुआ, उसके पहले जो है दर्शन हो चुका, चक्षु है, चक्षु दर्शन पहले हो चुका है, तो दर्शनोपयोग का कार्य पहले ही हो गया। यहाँ पर अभी ये जो बात चल रही थी अवधि दर्शन की चल रही थी, तो वहां पर सीधा कोई वो नहीं होगा, सीधा अवधि दर्शन होगा और उसके निमित्तभूत उसके बाद में जो अवधि ज्ञान होगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया। आगे बोलिए, अब पढ़ेंगे आगे। उषा जी केकरा पढ़ी है, सूत्र नंबर शंका पढ़ी जाएंगी। हाँ पढ़िए, उषा जी केकरा पढ़ी है। शंका, केवल ज्ञान से केवल दर्शन समान किस प्रकार है? प्रश्न है कि केवल ज्ञान से केवल दर्शन समान किस प्रकार है? समाधान, नहीं, क्योंकि प्रमेय प्रमाण, प्रमेय प्रमाण होना चाहिए। प्रमेय आगे प्रमेय प्र जोड़ लीजिए, प्रमेय प्रमाण। हाँ, प्रमेय प्रमाण केवल ज्ञान के भेद से भिन्न आत्म विषयक उपयोग को भी तत्प्रमाण मानने में कोई विरोध नहीं आता। हाँ समझा नहीं सर। हाँ, इसीलिए पढ़ाया उनको, जो पढ़ता वो समझ जाता है। मैंने नहीं पढ़ा है। देखिए ऐसा है, प्रमेय किसको कहते हैं, प्रमाण किसको कहते हैं? अपने को समझने का तरीका समझना। प्रमेय और प्रमाण, जो वस्तु जानने में आती है उसे प्रमेय कहते हैं, और जिसके द्वारा जाना गया उसको ज्ञान को कहते हैं प्रमाण। इतनी बात तो समझ हो गया। प्रमेय से वस्तु जो जानने में आती है, ज्ञेय को प्रमेय कहा है। क्यों? उसमें प्रमेय तो नाम का गुण है, इसकी अपेक्षा ज्ञान का विषय बनता है, इसलिए ज्ञेय पदार्थ को ही प्रमेय कहा गया। बराबर बात समझ में आ गई। अब केवल ज्ञान किसको जानता है कि जितने भी पदार्थ है, ज्ञेय पदार्थ है, उन सबको केवल ज्ञान जानता है। तो केवल ज्ञान का कितना प्रमाण हो गया कि प्रमेय प्रमाण हो गया। ये बात प्रवचन सार में आई है, गाथा नंबर 23। ज्ञान के प्रमाण है। हाँ याद आ गया, चलो ज्ञान बस बहुत बढ़िया। क्या है? आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान भी प्रमाण है, ये लोकालोक है, इसलिए आत्मा सर्व कहते हैं। प्रवचन सार के 23। इतना याद आना चाहिए, ज्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना ध्यान आना चाहिए। वहां पर आया तो वहां पर ज्ञान के और ज्ञेय की बात की है, लेकिन वही बात यहाँ पर कहते हैं प्रमेय के बराबर है। तो ज्ञान कितना बड़ा है? जितने प्रमेय मतलब जितने ज्ञेय पदार्थ है, और हर एक पदार्थ में दोनों होता है, सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है। तो जितने पदार्थ है उतना ही उनका सामान्य भी होगा, और सामान्य को जानने वाला दर्शन है तो केवल दर्शन भी उसके बराबर होगा। तो इस तरह से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान का विषय बराबर है। समान किस प्रकार से है यह उन्होंने बता दिया। चलिए आगे पढ़िए सूत्र। हाँ 57वां सूत्र। हाँ खो सम्याए लब्धिये, शैव सम्यक लब्धि से जीव चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और अवधि दर्शनी होता है। शैव सम्यक लब्धि से जीव चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और अवधि दर्शनी होता है। शंका, चक्षु दर्शनावर्ण के देशघाती स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न होने के कारण उदय में आए हुए देशघाती स्पर्धकों के शैव सम्यक पना कैसे हुआ? शंकाकार का प्रश्न है कि चक्षु दर्शनावर्ण के देशघाती स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न होने के कारण उदय में आए हुए देशघाती स्पर्धकों के शैव सम्यक पना कैसे हुआ? क्या प्रश्न समझाइए, जय श्री श्राप समझाइए। मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो मतलब एक तो पूछने पर नाराज नहीं होते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमको प्रश्न क्या है। यहाँ उन्होंने बोला कि शैव शमिक लब्धि है, और आप बोल रहे हैं कि देशघातीपन का उदय है, तो उदय से शैव शम की परिभाषा कैसे होगी? किसी का क्षय होना चाहिए, किसी का उपशम होना चाहिए, तब तो शैव शम की परिभाषा होगी।
मतलब देखो परिभाषा, वो शंकाकार क्या पूछ रहा है, आचार्य ने यह क्या लिखा कि शैव श्रमिक लब्धि से, है ना, तो चक्षु दर्शनावणी करके देश घाती स्पर्धों के उदय से कैसे हो सकता है, शैव श्रमिक कैसे होता है, समाधान कहते हैं उदय में पतन के समय सर्वघाती स्पर्धकों का जो अनंत अपना पाया जाता है वही उसका क्षय है। ये बात अपनी तीसरी चौथी बार आ गई है कि सर्वघाती स्पर्धकों का देशघाती रूप होना यही उसका जो है क्षय हो गया। क्या हो गया? सर्वघाती स्पर्धकों, जैसे बताऊं मैं आपको, दो राजनीति में पार्टी है, एक पार्टी तो बंदी हो जाए और दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाए तो भी उसका क्षय हो गया ना, वो उसमें जाकर मिल गई है। तो ये सर्वघाती स्पर्धक है। एक तो एक सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था और उपशम या उदयाभावी क्षय, इस तरह से अपन ने परिभाषा घटाई थी। दूसरी तरह से क्षय की परिभाषा कैसे घटाई गई है यहाँ पर कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय में देशघाती रूप से आना यही क्षय है। ये बात अपन 3-4 बार अभी पढ़ने में आ रही, नई बात अपने को पढ़ने में आ रही, आप लोग ध्यान दीजिए। वीरसेन आचार्य बराबर इसको बता रहे। ममता जी ध्यान में आ रहा है आपको? पहले भी कई बार आ चुकी है। कस्तूरी जी को? सर्वघाती स्पर्धकों का अनंत गुनाहीनपना। तो जो अपन ने स्मरण की 3 बोल वाली परिभाषा वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पर जो नई बात आई है तो उस समय अपने को ये स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पर क्या विशेषता आई है ना, और उस विशेषता को बतलाने के लिए शंका ही इसीलिए खड़ी की थी। अब चलिए आगे चलेंगे। वही उसका क्षय है और देशघाती स्पर्धकों का स्वरूप से देशघाती स्पर्धकों का स्वरूप से जो अवस्था ने वही उपसम है। क्षय और उपसम रूप इन 2 गुणों से युक्त चक्षु दर्शना वर्णीय कर्म के स्कंधों के उदय से उत्पन्न हुए जीव परिणाम का नाम छायसमिक लब्धि है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। बहुत बढ़िया। आगे पढ़ो। अचक्षु दर्शना वर्णीय देशघाती स्पर्धकों के उदय से अचक्षु दर्शन होता है। अचक्षु दर्शनावर्णीय देशघाती स्पर्धकों के उदय से अचक्षु दर्शन होता है, ऐसा समझकर छायोसमिक लब्धि से अचक्षु दर्शन होता है, ऐसा कहा गया है। अवधि दर्शनावर्णीय के देशघाती स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न हुई लब्धि से अवधि दर्शनी होता है, इसलिए छायोसमिक लब्धि से अवधि दर्शन कहा गया है। अवधि दर्शन का बता। देखो इन्होंने परिभाषा कैसे बनाई है कि देशघाती प्रकृति है तो जो दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक। अब सर्वघाती प्रकृतियों का उदय देशघाती रूप में आया तो अब प्रकृति का देशघाती हो गई है, तो जो सर्वघाती का देशघाती रूप हुआ वो तो क्या क्षय, और जो देशघाती प्रकृतियां हैं जिनका उदय हो तो ठीक है, जिनका नहीं उदय उपशम रूप से रही है, क्यों उदय का नहीं आना वही हो गया उपशम हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने शैवशम घटा दिया, दोनों ने शैवशम घटा दिया। बहुत अच्छी परिभाषा दी है इन दोनों चीज, अवधि दर्शन चक्षु दर्शन। अगला सूत्र पढ़ो आगे। और हाँ चलिए अभी 18 नंबर का सूत्र को और पढ़ेगा जिसको केवल ज्ञान जल्दी प्रकट करना है। हाँ आप पढ़ेंगे, दूसरा कोई पढ़ना चाहेगा? मुग्धा जी ने नहीं पढ़ा, मुग्धा जी ये यहाँ पर कौन है, कौन नया है? अंगन, आप पढ़ना चाहेंगे? आप पढ़िए पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं कि हाँ मैं आप ही से बोल रहा हूँ, आपने हाथ खड़ा किया, अनम्यूट कीजिए। क्या नाम है आपका? अंगोरी जैन। बोलिए, गुना से आप लोग हैं? हाँ आइए आइए, गुना में आपको 10 लक्षण में हम आपसे मिले थे, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ आप ज्वाइन किया आज आपने। तो आप भी देखिए, हाँ आप पढ़ सकते हैं क्या इसको? 58 नंबर की बात चल रही है हमारी, सूत्र नंबर 58 पढ़ सकते हैं क्या? केवल दर्शनी नाम कदम भवति, आपको दिख रहा है क्या? कहाँ से आप देख सकते हैं? आपको मैं स्क्रीन पर डालता हूं, आपको देख सकते हैं तो पढ़िए। आप प्रयत्न करेंगे तो आप रोज आपको हो जाएगी आदत। आप पढ़िए, आज ट्राई कीजिए। हाँ पढ़िए, केवल दंसनी नाम कदम भवति, सूत्र नंबर 58। ये केवल
केवल दर्शनी नाम कदम भवति, ये सूत्र नंबर 58 हुआ। इसके नीचे आप 59 भी पढ़ लीजिए, खैया है लद्दी है, पढ़िए। लद्दुए। हाँ, देखिए यहाँ किसकी बात चल रही है? केवल दर्शन की बात चल रही है। आप बताना चाहेंगे गुना से केवल दर्शन कौन से गुण स्थान में होता है? क्योंकि आप गुना से है तो आपको गुण स्थान का अच्छा ज्ञान होगा। केवल दर्शन कौन से गुण स्थान में होता है? 12वें गुण स्थान तक तो नहीं है। 13वें 14वें में जब भगवान अनंत भगवान जब 13वें और 14वें गुण स्थान में होते हैं तो उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ हो जाता है। 13वें 14वें गुण स्थान में। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके यहाँ तो गुना में बहुत क्लासेस चलती है, अभी अभी हुई थी ना गुण स्थान वगैरह की। तो 13वें और 14वें गुण स्थान में केवल दर्शन होता है, ठीक है ना। अब ये केवल दर्शन कितने काल तक रहेगा आपको बताना है। मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा। अंगोनी जी जैन क्या लिखा बताएंगे? क्या लिखा है पढ़ के बताइए। उषा दोषी क्या लिखा है? अंगुरी जी जैन। हाँ, अंगुरी जी जैन गुना। हाँ, अंगुली जैन गुना। ये केवल दर्शन हुआ है, कब तक रहेगा? ये तो फिर तो शादी अनंत काल तक रहेगा। शादी अनंत काल तक रहेगा, ठीक है ना। मतलब केवल दर्शन का प्रथम समय तो है लेकिन चरम समय नहीं है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन कैसा है कि जिसका प्रथम समय तो है और चरम समय नहीं है। कौन समझाएगा? ये मैंने बोला राजेश भैया समझाएंगे। केवल ज्ञान और केवल दर्शन अनंत भगवान को 13वें गुण स्थान में प्रकट हुआ जब केवल ज्ञान हुआ। हमको ये समझाना है कि केवल ज्ञान का अभी बोला गुना से उन्होंने बोला कि केवल दर्शन अगर एक बार हो गया है तो अब कभी नष्ट नहीं होगा, शादी अनंत काल तक रहेगा। ये बात सही है। अब हमको केवल ज्ञान और केवल दर्शन में प्रथमान योग और चरमान योग घटित करना। क्या करना है? प्रथमान योग। प्रथमान योग का मतलब प्रथम समय और अप्रथम समय, और चरमान योग का चरम समय और अचरम समय। तो राजेश भैया केवल ज्ञान का और केवल दर्शन का क्या चरम समय है कि प्रथम समय है? 13वें गुण स्थान का प्रथम समय से तो शुरू होगा। हाँ, और शादी और अनंत काल तक रहेगा तो हाँ। वो अचरम समय हो गए। तो उत्तर क्या हुआ? कस्तूरी जी बताइए उत्तर क्या हुआ? केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्रारंभ तो होगा मगर वो खत्म नहीं होगा, शादी अनंत काल तक चलेगा। ये तो बता देता, गुना से उत्तर बता दिया था। अभी हमको बताना चरम समय और चरमान योग से क्या बताएंगे? प्रथमान योग और चरम समय तो वो जब सिद्ध भगवान होंगे तब चरम समय होगा। अचरम समय होगा। अनंत काल तक भोगते रहेंगे। ये तो सब समझ रहे हैं। ये तो गुना से बता ही दिया है, शादी अनंत काल तक रहेंगे। इसका अर्थ होता है, हम पूछे चरम मतलब क्या होता है? लास्ट। केवल ज्ञान का कभी भी चरम समय नहीं होगा। केवल ज्ञान का कभी चरम समय नहीं होगा। केवल ज्ञान और केवल दर्शन का प्रथम समय तो है लेकिन चरम समय नहीं है, ठीक है। अब आप जानते हैं अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। बिल्कुल, अचक्षु दर्शन। ये कौन से गुण स्थान से होता है? कौन से गुण स्थान से कहां तक होता है? एक बताओ मैं, केवल ज्ञान से पहले होता है। केवल ज्ञान होने के बाद में अब कोई दर्शन नहीं रह गया। तो कौन से गुण स्थान से होता है? पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है, ठीक है। अब चक्षु दर्शन कहाँ से होता है? कौन बताएगा? चक्षु दर्शन आप लोगों मुझे बताना चाहेगा? हाँ बताइए। हाँ बताइए। 4 इंद्रिय से लेकर के 12वें गुण स्थान तक। और कोई उत्तर बताना चाहेगा? जो बता दिया वो सही है। 12वें गुण स्थान तक है? पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक, मगर चतुरेंद्रिय के से लेकर हाँ, तो आप पहले गुण स्थान से नहीं कह सकते क्योंकि पहले गुण स्थान के अंदर तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सभी हो सकते हैं। 4 इंद्रिय से बोला ना, वो तो उषा जी ने बोला है। 4 इंद्रिय से लेकर, वो बात उषा जी केकरा ने वही बोला था, आपने सुना नहीं होगा। उषा जी आपने यही बोला था 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है। यह बात तो उषा जी केकरा ने यही बोली थी कि 4 इंद्रिय दोनों बोला था है। इन्होंने दोनों बोला था। अच्छा, तो अब 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है। अब इस चक्षु दर्शन में प्रथमान योग और चरमान योग को घटाना है। आप गुना जी से पधारे ना तो आपको बताना पड़ेगा, ये सब गुणस्थान की बात चल रहे हैं। चक्षु दर्शन में आपको चरम समय
और प्रथम समय घटाना पड़ेगा। मैं बताऊं जी? हाँ पहला- बताइए। एक मिनट, पहले उन्होंने तुरंत बोला, उनको बोलने दीजिए, अब बीच में नहीं बोलने का। आप बोलिए उषा जी का। पहले गुण स्थान से चरम और बाद में नहीं गुण नहीं नहीं, स्थान- अभी जरा सुनिए आप। हाँ बोलो। जो 4 इंद्रिय जीव होगा वो उसका पहले समय होगा और उत्कट समय 12वें गुण स्थान के अंत तक होगा। काल अनादि निगोद मजार बीजो एकेंद्रिय तन धार। मैंने आपको हिंट दिया, लाइफ लाइन दिया है। नहीं तो उस जगहों चक्षु में देखो, दर्शन आप लोग पूछा थोड़ा- आपने, अचक्षु पूछा है, अभी नहीं, अचक्षु पूछा है, चक्षु अचक्षु होगा पहले, और जो चक्षु होगा वो 4 इंद्रिय जीव से होगा शुरुआत। अब आप रुकिए, प्रश्न है चक्षु दर्शन में आपको प्रथमान योग और चरमान योग घटित करना है, और उसके लिए मैंने हिंट बोला है, काल अनादि निगोद माई बीजो तन एकेंद्रीय तनधारी। आप लोगों को सबको पता है। और जो एकेंद्रीय होता है उसके 4 इंद्रिय नहीं होती, उसके केवल एक इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिय होती है। और मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि चक्षु इंद्रिय में प्रथमान योग और चरमान योग होता है या नहीं होता है? होता है। होगा। वर्तमान योग तो होगा, परंतु वो 4 इंद्रिय जीव एक मधु जी आप पहले हाथ खड़ा कीजिए, फिर बताइए क्यों आपके उत्तर गलत हो जाते हैं। और आप भी आपको बोलना, बोलिए, मैं बोलने देता हूँ। मधु जी की तरफ से मैं हाथ खड़ा करता हूँ। अब मधु जी बोल रहे हैं, बोलिए मधु जी। पंडित जी बोलेंगे। हाँ बोलो ममता जी, जरा समझाइए। ममता जी ट्राई करिए। देखो कोई जीव एकेंद्रिय था, देखो कोई जीव एकेंद्रिय था, 2 इंद्रिय था, 3 इंद्रिय था, तब उसके चक्षु इंद्रिय नहीं था। समझाने का प्रयास करो। कोई जीव एकेंद्रिय था, 2 इंद्रिय था, 3 इंद्रिय था, तब चक्षु इंद्रिय नहीं था। ठीक है, वह जीव मरकर 4 इंद्रिय हुआ तो उसके चक्षु दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? था नहीं और हुआ तो क्या हुआ? उसका शादी हुई कि नहीं हुई? हुआ। तो उसका प्रथम समय हुआ कि नहीं हुआ? प्रथम समय हुआ। तो चक्षु दर्शन में प्रथम समय हुआ। और इस जीव को जब केवल ज्ञान हो गया तो क्या चक्षु दर्शन रहा? क्या नहीं रहा। तो उसका चरम समय भी हो गया। 12वें के अंत में, मतलब 12वें स्थान के अंत में चरम समय हो गया। और जब वह एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से, पंचेंद्रिय से नहीं लेना, तो पंचेंद्रिय के तो चक्षु दर्शन था। पंचेंद्रिय से 4 इंद्रिय हुआ, उसको नहीं लेना। एकेंद्रिय से 4 इंद्रिय हुआ, 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय हुआ, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय हुआ, उस जीव के प्रथम समय हुआ। और जब वह जीव आगे चलकर 12वें गुण स्थान के अंदर केवल दर्शनी हो गया, तब उसके चक्षु दर्शन का चरम समय हो गया। तो चक्षु दर्शन के अंदर प्रथम समय भी है, चरम समय भी। अब बताइए आप, कौन बताएगा? अचक्षु दर्शन में घटित करके बताएंगे। जय श्री श्राप। अचक्षु दर्शन में प्रथमान योग और चरमान योग घटित करना पड़ेगा। अचक्षु दर्शन में यानी कि चक्षु इंद्रिय के अलावा शेष इंद्रियों से होना, तो शेष इंद्रिय से एक इंद्रिय में घटेगा। जब जीव एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सभी जीवों को ये होगा। कहाँ तक होगा? तो 12वें गुण स्थान तक होगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी को पता है कि हमारा प्रश्न क्या है कि अचक्षु दर्शन में अनादि शांत है, अनादि से है, और शांत 12वें गुण स्थान में चरम समय होगा। अनादि शांत। दो बोलो एक साथ, तो मैं एक का सुनूं। पहले आप बोलो ममता जी बोलो आप। अनादि से शांत होगा। मुझे ये भाषा समझ में नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ प्रथमान योग और चरमान योग में बोलना है मुझे। प्रथम समय नहीं है पंडित जी, चरम समय 12वें गुण स्थान का अंतिम समय। हाँ नहीं, क्योंकि एकेंद्रिय जी जब से ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि उसको अचक्षु दर्शन नहीं हो। यही तो बोल रहे हैं, प्रथम समय नहीं है, यही तो बोल रहे हैं पंडित जी। है ही नहीं, इसका शुरुआत नहीं है, शुरुआत नहीं है, प्रथम समय नहीं है, क्योंकि अनादि से है और चरम समय है। बहुत बढ़िया। मतलब अचक्षु दर्शन में प्रथम समय नहीं है लेकिन चरम समय है। लेकिन चक्षु दर्शन में क्या है? प्रथम समय भी है और चरम समय भी है। कि कोई भी जीव अनादिकाल से 4 इंद्रिय जीव नहीं था, एकेंद्रिय जीव ही था। हम अनादि से जितने भी जीव हैं सब कहां से आए? एकेंद्रिय जीव से आए। ये बात समझ में आई आपको?
किरण भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया ये बात? समझ आ रहा है सर। चक्षु और चक्षु समझ में आ रहा है। तो अब किरण भाई साहब आपको आगे का सूत्र पढ़ लीजिए राजा, अंतिम पंडित जी एक प्रश्न हो रहा है मेरा। हाँ, वो जो 4 इंद्रिय हुआ वो मर करके फिर 1 इंद्रिय भी हो सकता है क्या? अगर एक जीव पे लगाओ तो जैसे 4 इंद्रिय हुआ तो वो 1 इंद्रिय भी हो सकता है, 2 इंद्रिय भी हो सकता है, उसका चक्षु दर्शन भी आ सकता है। उसका तो फिर इसलिए तो बोला आदि हो गई ना, तो वापिस चक्षु दर्शन हो गया तो उसका चरम समय हो गया वो। लेकिन अपन तो पहली बार जब 4 इंद्रिय बनाता वहां से चालू हो जाएगा। ऐसा है कि मैं बता रहा हूँ, इनका प्रश्न बता देता हूँ क्या है। कोई ये 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय हुआ, उसका चक्षु दर्शन का प्रथम समय हो गया, बाकी वापिस मरकर 2 इंद्रिय हो गया वो, तो वापिस चक्षु दर्शन हो गया, तो उसका मतलब इसलिए बोला कि उसका चरम समय हो गया उस समय। मतलब उसका फिर जब वापिस जब वो 2 इंद्रिय से वापिस जब बनेगा 4 इंद्रिय या पंचेंद्रिय, तब उसका वापिस प्रथम समय होगा। तो चक्षु दर्शन में प्रथम समय भी घटेगा और चरण समय भी घटेगा चक्षु दर्शन में। लेकिन अचक्षु दर्शन में प्रथम समय नहीं घटेगा, केवल चरण समय घटेगा। और वो भी कब घटेगा? अगर वह भव्य जीव है और मोक्ष जाकर केवल ज्ञान प्रकट करता तभी घटेगा। अगर वो अभव्य जीव है तो अभव्य जीव के तो हमेशा जो है चरम समय नहीं आएगा, चाहे वो 4 इंद्रिय हो चाहे कोई भी हो, चरम समय तो हो गए। वो तो सब जीवों की अपेक्षा से है। अभव्य के भी चरम समय 4 इंद्रिय से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में जाएगा तो उसको चरम समय ले सकते हैं, क्योंकि उसका नष्ट हो जाएगा तो घटेगा, वहां पर चरम समय घटेगा। चक्षु दर्शन में प्रथम समय भी घटेगा और चरण समय भी घटेगा। ये बात यहाँ पर चर्चा होगी। अब प्रश्न अगर समाप्त हुए तो आगे बढ़ू मैं। हाँ जी, हाँ, एक को चक्षु आज अपन को दर्शन मार्ग समाप्त करनी है। आगे चलिए, पढ़े किरण भाई साहब, जरा आप पढ़ेंगे तो चलेगा। 58 नंबर का सूत्र हिंदी में पढ़ना, सूत्र पढ़ चुके हैं। 58 और 59 पढ़ना आपको किरण भाई साहब। पढ़ता हूँ। जीव, एक मिनट सर, मेरा बंद हो गया सर। चलिए और कोई पढ़ लीजिएगा। हाँ पढ़ो। जीव केवल दर्शनी किस कारण से होता है? यह सूत्र सुगम है। शायिक लब्धि से जीव केवल दर्शनी होता है। दर्शनावरण कर्म का निर्मूल विनाश क्षय है। उस क्षय से उत्पन्न जीव परिणाम को क्षयिक लब्धि कहते हैं। उससे केवल दर्शनी होता है। यहाँ यही उपयोगी गाथा है। 22 नंबर की गाथा। एवं सुतपसिद्धं भणन्ति जे केवलं न जत्थिति मिच्छादित्ति अन्नो को तत्तो नत्थजियलो। इस प्रकार सूत्र द्वारा प्रसिद्ध होते हुए भी जो कहते हैं कि केवल दर्शन नहीं है, उनसे बड़ा इस जीवलोक में कौन मिथ्यात्वी होता है? कोई क्या इसमें क्या बोला मालूम है? अगर आपने केवल ज्ञान नहीं प्रकट किया तो आप सब मिथ्यात्वी है। मतलब वो आप सबको अनंत भगवान ही बनाना चाहता है ना। अपन कहते हैं सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया, लेकिन यहाँ तो एकदम ऊंचे हुए भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करके भी तू खुश बैठा मत रहना, संतोष हो गए कि वास्तव में तो अपूर्व अवसर कब आएगा? जब तुझे केवल ज्ञान प्रकट होगा और हमारे यहाँ पर व्यंतर देवों के यहाँ पर नगाड़े बजने लगेंगे, तभी तेरा अपूर्व अवसर आएगा। ये एक बड़ी गाथा है। पढ़ने में अपने बात पहली बार आई है पढ़ने में। आप लोगों ने किसी ने पढ़ा ये गाथा बहुत ही मतलब जो है, लेकिन चल रही होगी उस समय गाथा थी, नोट की गई है। चलिए आगे क्या लिखा है इसके अंदर? उसका निष्कर्ष निकल गया पंडित जी। जो पहले प्रश्न आया था कि वो केवल दर्शन नहीं मान रहे थे, केवल ज्ञानी मान रहे थे, तो उन्होंने यही कहा ना, इसका आंसर यही हुआ कि सूत्र द्वारा प्रसिद्ध होते हुए जो कहते हैं कि केवल दर्शन नहीं है, उनसे बड़ा इस जीव लोक में कौन मिथ्यात्वी होगा जो केवल दर्शन नहीं मानते। उसका आंसर मतलब ये सारी शंका का ये जो उपसंहार जो किया इस गाथा में, इस गाथा में जो उपसंहार किया है, वो जो उषा जी बोल रहे हैं ना, वो पूरे शंका समाधान का उपसंहार हो गया। अब आप बोलना आप समझ गए उस चीज को, कैसे उपसंहार हुआ, कौन समझाएगा? संजय जी बताएंगे। ये जो अंतिम गाथा आई है उसका क्या तात्पर्य निकलता है? इस मार्गणा के अंत में आचार्य ने कोट किया है। अभी उषा जी ने बताया, केकरा ने, आपको फिर से बताना है कि क्या मतलब हुआ इसका।
केवल दर्शन नहीं मानता वो मिथ्यात्व है। किरण जी भाई साहब, वो शुरू से माना था ना केवल दर्शन नहीं होना चाहिए, दर्शन का अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ ये बोला कि जो केवल दर्शन का अस्तित्व नहीं मानेगा वो सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि है। जैसे अपने कार्तिकेय वृक्ष में क्या बोला है, जब 321 से 323 गाथा में क्या बोला कि जब जस जम्मी देसे जैन बिहाने, जो बोलेगा कि नहीं मानेगा उसको क्या होगा, वो सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि होगा। ऐसी कैसी ये गाथा यहाँ पर आएगी, जो केवल दर्शनी नहीं मानेगा वो सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कौन होगा। इस प्रकार सूत्र प्रसिद्ध होते हुए भी जो कहते हैं कि केवल दर्शन नहीं है, उनसे बड़ा इस जीवलोक में कौन मिथ्यात्वी होगा। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर आज जो है दर्शन मार्गणा समाप्त हुई है। कल से हम यहाँ पर लेश्या मार्गणा का प्रकरण प्रारंभ करेंगे। ये 1.5 पेज शंका उठाई थी पंडित जी, जो उठाई थी ना 1.5 पेज पे आई थी शंका, ये हाँ पढ़ लीजिए। पहले उठाई थी 1.5 पेज की शंका बताइए। 97 पृष्ठ तक जो शंका उठाई थी ना, उसका समाधान उपसंहार उसका हुआ ये। हाँ, उसका समाधान हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए, आप गुना में हमारा लिंक दे सकते हैं, आपको लिंक मिल गया क्या? क्योंकि हमारे पास में नंबर नहीं था ना। ये तो रोज आ रहे हैं, 2-3 से आ रहे हैं। अंकुर भैया ने भेज दिया था। अंकुर भैया, हाँ तो उनको बोल दीजिएगा कि ये स्वाध्याय हमारी चलती है और आपको ये इसमें राजेश भैया या कोई प्रीति जी वगैरह सब जोड़ देंगे अपने को इस ग्रुप में, तो आपको पता चलेगा कि कभी अगर स्वाध्याय नहीं होती है तो आपको बता देंगे। ठीक है। ये आप हमारे उसमें ग्रुप में जुड़े हुए हैं क्या? ऑनलाइन सम्मति में उससे जुड़े हुए हैं क्या? नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं। तो इनका नंबर कौन लेगा और नंबर लेके इनको ग्रुप में जोड़ना पड़ेगा। नंबर कोई लिख सकता, फिर जोड़ तो बन देंगे। राजेश भैया आप नोट कर सकते हैं नंबर, बोलिए आप। अंजना जी नंबर बोलिए आप। लिख लूंगी, बोलिए। बोल लीजिए, मैं लिख लूंगी। बोलिए नंबर। 75 हाँ जी 66 जी 22 हाँ जी 6468 6468। मैं बोलती हूँ, एक बार सुन लीजिए, एक बार मैं बोलती हूँ, दोबारा सुन लीजिए। 7566226468 जी। तो कल आप अशोका जी ऐड कर दीजिएगा। जी हाँ जी सर। ठीक है ना, आपने इसको देख के जो है लिखे गुना लिख देना, तो फिर आप सबको मतलब लिंक दे सकते हैं उसके लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर कुछ बोला था हमको लिंक चाहिए, फिर मेरे पास तो फिर नंबर था नहीं, इसलिए मैं उनको इन्फॉर्म नहीं कर सकता। चलिए अभी अपन यहाँ पर रुकते हैं, अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। आप ही आए आज, आप ही करिए जिनवाणी स्तुति। आप बोल पाएंगे कोई जिनवाणी स्तुति? थोड़ी सी बोल दूं? हाँ आप बोलो बोलो। छोटी सी निज निधि निज में बता, ये अनंत उपकार है उसके लिए जिन आत्मा को वंदना दो बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय शब्दशावरम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय शब्दशावरम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय शब्दशावरम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय शब्दशावरम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय शब्दशावरम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय शब्दशावरम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय शब्दशावरम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय शब्दशावरम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय शब्दशावरम। जिनवाणी माता की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। षट्खंडागम ग्रंथ